सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 23वां दिन है। संभाषण, श्रवण, अध्ययन कौशल्य। छात्रों, पद्य विभाग का रसास्वाद करेंगे। जल प्रदूषण पर गूढ़ चर्चा, अंतर्जाल के माध्यम से जानकारी प्राप्त। छात्रों, जल स्रोतों के बारे में बताएंगे, जैसे कि जल का स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी बतानी है। जल प्रदूषण के कारणों तथा उनके परिणामों पर गूढ़ चर्चा करेंगे। गांव में परिवेश में बहने वाली नदी की जानकारी बताएंगे। छात्रों, इस पर आपको चर्चा करनी है। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गिरी हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं एक जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरी ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। छात्रों, इस कविता में हमें जिस तरह से जल, नदी का जल बहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सतत प्रवाहमान रहना चाहिए। इसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। और सिंधु यानी धरती सभ्यताओं का आदि बिंदु, यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर सभ्यता का बीज बोआ गया है। इसीलिए वो कहते हैं इंसानियत के वहाँ पर यज्ञ हुए। छात्रों, कृति पूर्ण करिए। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द लिखिए। 1. हलचल। 2. कलकल। कृति क्रमांक 2। सिंधु के तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। 2. सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। छात्रों, कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ। छात्रों, हमें अपने जीवन में सतत प्रवाहमान होना चाहिए। जिस तरह से गिरी पर्वत पर बारिश होने के बाद जल गिरता है और वह जल हलचल करता हुआ वह स्वर निर्माण करता है कलकल, और वही जल है। सिंधु नदी के तट पर सभ्यताओं का आदि बिंदु है, यानी कि वहाँ पर सभ्यता का निर्माण हुआ है। इसीलिए सिंधु नदी आदि बिंदु कहा जाता है इंसानियत का। छात्रों, इस पद्य का आपको लय के साथ गायन करना है। जब सारा जल जर हो रहा, क्यों नदियाँ चुप है। जब यमुना का अर्थ खो रहा, क्यों नदियाँ चुप है। चट्टानों से लड़कर जो बढ़ती रही नदी, हर बंजर की प्यास बुझाती बहती रही नदी। जब प्यासा हर घाट रो रहा, क्यों नदियाँ चुप है। छात्रों, इस पद्य पर कृतियाँ दी है। 1. पद्यांश में उल्लेखित एक नदी का नाम, यमुना नदी। कविता पर आधारित पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो।
चट्टानों। प्रश्न निर्माण किए वाला है, नदी किसे लड़कर बढ़ती है? यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है चट्टानों। 2. बंजर। प्रश्न निर्माण किए वाला है, नदी किसकी प्यास बुझाती है? बंजर की। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य का परिवर्तन करके लिखिए। नदी चट्टान को काटकर बहती है। इस वाक्य का हमें वचन परिवर्तन करना है। नदियां चट्टानों को काटकर बहती है, यह वाक्य हमने परिवर्तन किया है। छात्रों, जल है तो कल है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जल की आवश्यकता, अगर अभी जल नहीं तो हम कल देख नहीं सकते। इसके बारे में आपको आपके विचार यहाँ पर लिखने हैं। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।